Good morning, welcome back. We are studying magnetism and matter. In last lecture, we studied how current carrying loop behaves as magnetic dipole, or how we can replace a current carrying loop by bar magnet or a solenoid by bar magnet. We also found out magnetic moment because of current carrying loop. It equals to capital M equals to current into area. If suppose there are n turns in loop, then magnetic dipole capital M equals to n times current into area. We also found out the magnetic moment because of revolving electron. If suppose electron has charge E, it is moving with velocity v in radius r, then its dipole moment equals to EVR by 2. Capital M equals to EVR by 2. If suppose capital M is divided by angular momentum, that is L, then that ratio comes out to be E by twice M, and that is gyromagnetic ratio. In today's lecture, we will study some concept, that is, if suppose a bar magnet is placed in a magnetic field, then what is the torque acting on that bar magnet, and second one is what is the work done or potential energy stored when the bar magnet is rotated. मीन्स आज के लेक्चर में हमें चेक करना है, अगर मैं बार मैग्नेट ले लूँ एंड उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो इसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई होगा, एंड दूसरा कंसेप्ट, अगर मैं इस बार मैग्नेट को रोटेट करना चाहूँ तो फिर कितना वर्क लगेगा या फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. ठीक है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बता देता हूँ. ठीक है, ध्यान देना. इफ सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज Q इज प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QE. इफ सपोज अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F इक्वल्स टू QE, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, एंड Q इज नथिंग बट चार्ज. अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन. लुक, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव, फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स अगर चार्ज है पॉजिटिव तो उसके ऊपर जिस तरफ फील्ड है उस तरफ फोर्स लगता है, अगर चार्ज निगेटिव है तो उसे अपोजिट टू डेट ऑफ फील्ड फोर्स लगता है. मीन्स फील्ड अगर राइट साइड में है तो उसके ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा. ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की बात. इफ सपोज आई एम हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B, डायरेक्टेड राइट वर्ड्स, राइट की तरफ इसकी डायरेक्शन है. ठीक है, मैंने एक काम किया, इस फील्ड के अंदर एक पोल रख दिया. ठीक है, कोई भी एक पोल ले लेते हैं. ये है मोनोपोल. मोनोपोल में सिंगल. वैसे तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल है, बट हाइपोथेटिकली मैं एक कंसीडर करता हूं नॉर्थ पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है. स्मॉल m इज नथिंग बट पोल स्ट्रेंथ. तो इसके ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा. इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है देखना, ध्यान देना. फोर्स F इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू B. जैसे यहाँ पे Q चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा. याद रहेगा ये आपको, मैंने पहले भी समझाया है. M is analogous to small m, that is pole strength is analogous to चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स जो काम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है वैसे ही स्मॉल m ये काम दैट इज पोल स्ट्रेंथ
वही काम मैग्नेटिक फील्ड में करेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको इतना। तो एक मोनोपोल ले लिया तो इतना फोर्स लगता है। इसमें भी दो केसेस, नॉर्थ पोल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल अगर है तो नॉर्थ को तो प्लस एम लेते हैं ना, तो नॉर्थ पोल अगर है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट इफ सपोज यहां पे ले लू मैं साउथ पोल, ठीक है, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना, स्मॉल m इंटू बी, बट ये जो फोर्स होगा ये अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड होगा। ये किस तरफ होगा, जिस तरफ फील्ड है ना उसके टोटली अपोजिट। फील्ड राइट है तो ये लेफ्ट की तरफ। इसके बीच पोजिशन माइनस स्मॉल m है। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रह सकता है, सर मैं अगर चार्ज यहाँ पे रख दूँ तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। इफ सपोज मैं एक चार्ज रेस्ट पे रख दूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, मोनोपोल्स, एंड उनके ऊपर फोर्स देख रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो चार्ज है तो क्यूवी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, मोनोपोल है या फिर पोल स्ट्रेंथ जिसकी स्मॉल m इतनी पोल स्ट्रेंथ है तो उसके ऊपर फोर्स mb। 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा, इफ नॉर्थ पोल इज देयर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिस तरफ फील्ड है उस तरफ फील्ड फोर्स लगेगा, एंड साउथ पोल है तो अपोजिट में फोर्स लगेगा। ये सारे बेसिक्स मैंने क्यों समझाए, क्योंकि फोर्स के ऊपर से ही हम टॉर्क चेक करते हैं। ठीक है, मीन्स मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लूंगा, उसके अंदर बार मैग्नेट रख दूंगा एंड चेक करूंगा कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप इन बेसिक्स को अच्छे से लिख लो, अच्छे से देख लो इसे, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसके अंदर भी फर्स्ट टॉपिक इज ए लिख लेता हूं या फिर फर्स्ट लिख सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं बार मैग्नेट रख दूं तो टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क क्या होता है, ये ऐसा एक क्वांटिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये है पेन, इसके ऊपर अगर मैं टॉर्क लगाता हूं, ठीक है, टॉर्क और कपल, तो ये रोटेट होगी। तो जैसे फोर्स मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स क्या करता है, बॉडी को मूव करता है लीनियरली, वैसे ही टॉर्क बॉडी को रोटेट करवाता है। तो टॉर्क ये एक क्वांटिटी है, आपने ये बेसिक यूनिट डायमेंशंस में भी क्वांटिटी देखी होगी, रोटेशनल मोशन में भी ये क्वांटिटी होती है टॉर्क। टॉर्क का और एक नाम होता है, टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का और एक एक्स्ट्रा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। नीट में ये क्वेश्चन आया था, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, बट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी आपने याद रखना। ठीक है, चलो फिर काम करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लेते हैं। कैसे करना है, एक तरफ होगा नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे रख दूँ साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इन बिटवीन दिस पोल्स। तो ये राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये ऐसे, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे ली थी, ये पिछले केस में राइट हैंड साइड में ये जो पिंक लाइन्स है कहाँ से आई थी, कभी ना कभी तो जनरेट करवानी होगी हमें। वो कैसे कर सकते, यहाँ पे पोल लगा दो, एक दूसरा पोल लगा दो, सिंपल है।
नॉर्थ से आउटवर्ड जाती है, फिर साउथ के टूवर्ड्स जाती है। ये है डायरेक्शन, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैग्नेट को ले लेता हूँ एंड इस बार मैग्नेट को ऐसे रख देता हूँ। दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है। इस बार मैग्नेट को मैंने रख दिया किसके अंदर, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। इस बार मैग्नेट की लेंथ है ट्वाइस एल, लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट इज ट्वाइस एल इतनी लेंथ है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है। तो टॉर्क लगने से पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे पोल लिख लेता हूं। ये है इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड ये है इस मैग्नेट का साउथ पोल। इसकी पोल स्ट्रेन भी लिख लेता हूं, साइड में प्लस एम होगी नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की माइनस एम। अब देखो, बार मैग्नेट को मैंने ऐसे रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे एक मोनोपोल है, ये एक पोल है। इसके ऊपर क्या होगा बताओ, फोर्स लगेगा। जैसे अभी मैंने समझाया, अगर मैं एक नॉर्थ पोल रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कितना, स्मॉल एम इंटू बी। तो देखो इस नॉर्थ पोल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगा कितना बताओ, स्मॉल एम इंटू बी। किस तरफ फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोल नॉर्थ होने की वजह से फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बताओ, F इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू बी, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू डेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है तो ये फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। अब सोचो, ये है एक बार मैग्नेट, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ। जैसे ये है, इस पेन को आप बार मैग्नेट मान के चलो, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ। तो क्या करेंगे ये फोर्सेस, इस बार मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स ये अब गोल घूमने की कोशिश करेगा बार मैग्नेट, एंड इसके ऊपर गोल घुमाने वाला एक क्वांटिटी लगेगी जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो अभी टॉर्क हमें फाइंड करना है। देखो अब टॉर्क कैसे निकालेंगे। टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे R क्रॉस F भी लिखते हैं, ठीक है, R क्रॉस F। और मैं सिंपल एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इनटू फोर्स, ठीक है। तो दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, याद रहेगा। टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं एक काम करता हूं, इस फोर्स को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, ये वाले फोर्स को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं मैं, ये वाले फोर्स को भी ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, पीछे ला लेता हूं इस फोर्स को। अब देखो, ये जो मैग्नेट रखा है ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा, लेट से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मुझे क्या करना है, ये दो फोर्सेस है, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, ये एक फोर्स मेरा लेफ्ट हैंड देखो, ये एक फोर्स है, राइट हैंड देखो, ये एक फोर्स है। तो ऐसे दो फोर्सेस है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कुछ होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये N पॉइंट ले लिया मैंने, ये P पॉइंट ले लेता हूं, ये S पॉइंट है। तो देखो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस NP के बराबर, ये इतना डिस्टेंस है ना, तो मैं लिख लेता हूं NP इंटू फोर्स की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m इंटू बी, तो स्मॉल m इंटू बी ये लिख लेता हूं मैं। अब ये NP की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, मुझे तो लेंथ ऑफ बार मैग्नेट पता है, तो मैं टिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेता हूँ। सिंपल टिग्नोमेट्री लगा देते हैं हम, ध्यान देना, ये ऐसी टिग्नोमेट्री, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है पॉइंट P, ये हमें NP निकालना है, एंड ये ट्वाइस L हमें पता है, एंड ये थीटा पता है। तो देखो NP इज अपोजिट साइड, ठीक है, एंड वी नो हाइपोटेनियस। सो अपोजिट एंड हाइपोटेनियस को रिलेट करने वाला कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन। साइन इज टिग्नोमेट्रिक रेशियो विच रिलेट्स अपोजिट एंड हाइपोटेनियस।
तो अपोजिट साइड कितनी है NP अपॉन हाइपोटेनियस ट्वाइस L। सो NP की वैल्यू 2L साइन थीटा। NP की वैल्यू कितनी होगी 2L साइन थीटा। हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अब ये होगा 2L साइन थीटा इंटू स्मॉल m इंटू बी। मैं अब इसे रीअरेंज करता हूँ m इंटू ट्वाइस L इंटू बी इंटू साइन थीटा। ऐसे क्यों रीअरेंज किया मैंने? ये तो आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। ऐसे सिंबल होता है टॉर्क के लिए टाउ। टॉर्क का फॉर्मूला कितना है m इंटू ट्वाइस L बी साइन थीटा। स्मॉल m इंटू ट्वाइस L ये किसका फॉर्मूला याद करो? m इंटू ट्वाइस L इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, कैपिटल M से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो बट सिंस स्मॉल m इंटू ट्वाइस L इक्वल्स टू कैपिटल M, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सॉरी, टॉर्क इक्वल्स टू m b साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आ गया टॉर्क। इतना टॉर्क लगता है अगर मैं बार मैग्नेट को करंट कैरिंग बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो कितना टॉर्क आया MB साइन थीटा। और मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। वेक्टर्स में पढ़ते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं टॉर्क को और एक टर्म्स में लिख सकता हूँ m क्रॉस b, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला MB साइन थीटा और m क्रॉस b। याद करो क्या मैंने ऐसे आपको पहले भी पढ़ाया था? जी हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अभी जो यूनिट चल रहा है इसके पहला वाला चैप्टर, उसमें भी मैंने ये MB और m क्रॉस b प्रूफ करके दिया था आपको। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, ठीक है, बट उसके लिए मेथड थोड़ी डिफरेंट थी, वो चैप्टर भी डिफरेंट था। वहां पे मैंने BIL उससे अलग से प्रूफ करके दिया था, बट आंसर ऐसे ही आ रहा था। एंड बच्चे रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट ना होता, करंट कैरिंग कॉइल होती, तो वो करंट कैरिंग कॉइल भी तो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया हमने। मीन्स चाहे बार मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल हो, दोनों के ऊपर टॉर्क लगता है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट टॉर्क इक्वल्स टू MB साइन थीटा और m क्रॉस b। ठीक है, आ जाएगा इतना। तो ये टॉर्क का अच्छे से देख लो। नेक्स्ट मैं आपको वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देता हूं। ठीक है, टॉर्क हो गया। नेक्स्ट वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल और जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं बार मैग्नेट रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, फिजिक्स में जहां पे भी आपको वर्क के ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिंपल है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चाहे आप ग्रेविटेशन की बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की करो या फिर इस मैग्नेटिक्स की करो, तो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, अब वर्क के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 9th में 10th में, वर्क डन क्या होता है बताओ जरा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू S। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल फॉर्मूला है। बट अगर वेरिंग फोर्स होगा, फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, तो फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल अगर फोर्स है तो वर्क इक्वल्स तो होता है इंटीग्रेशन F डॉट ds।
एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं हम। स्मॉल वर्क होता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस एंड टोटल वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। कब? अगर फोर्स वेरी है तो। फोर्स कांस्टेंट है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, चेंज हो रहा है तो ये तो हो गई सारी लीनियर मोशन की बातें। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन। सिंस दिस बार मैग्नेट इज ट्राइंग टू रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट क्या हो रहा है, गोल घूमने की कोशिश कर रहा है ना, तो हम रोटेशनल मोशन देख रहे हैं। रोटेशनल मोशन के लिए ये वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला बन जाता है ऐसे कुछ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स की जगह टॉर्क, फोर्स से एनालॉगस क्वांटिटी होती है टॉर्क, एंड डीएस की जगह डी थीटा स्मॉल एंगल। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा आपको, एंड फोर्स की जगह टॉर्क। जैसे मैंने पहले भी समझाया, फोर्स को एनालॉगस क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन टॉर्क है, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे वर्क डन के लिए ऐसे फॉर्मूला लिखना होगा। देखो अब, वर्क डन इक्वल्स टू टाउ डॉट डी थीटा। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है, क्योंकि ये अगर थीटा चेंज होता है तो टॉर्क भी तो चेंज होगा ना। तो इफ सपोज थीटा चेंजेस, टॉर्क ऑल्सो चेंजेस, दैट्स व्हाई हमने ऐसा लिख दिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, एम बी साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। तो वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा, बट वी नो दैट टॉर्क इक्वल्स टू कितना है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखने हैं, मैंने इंटीग्रेशन में आपको 2 पॉइंट समझाए हैं। कौन से? डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे डेफिनेट होगा तो इफ, ठीक है, इफ बार मैग्नेट इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, कहाँ से कहाँ तक हमने रोटेट किया, थीटा नॉट टू थीटा, तो यहाँ पे हमें लिमिट रखने होंगे थीटा नॉट से थीटा तक। कहाँ से कहाँ तक? थीटा नॉट से थीटा तक। एक आधी किताब में थीटा 1 से थीटा 2 भी लिख के मिल सकता है। देखो अब क्या होगा, एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लो इंटीग्रेशन के, साइन थीटा डी थीटा, ये आएगा थीटा नॉट से थीटा तक। साइन का इंटीग्रेशन याद करो, माइनस कॉस थीटा लिख के दिया है आपको, पढ़ाया भी है ये पहले। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस थीटा। देखो अब ये वर्क डन और एनर्जी कितनी होगी, ध्यान देना, एम बी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा नॉट से थीटा तक। पहले अपर लिमिट रखना माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा एम बी माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ये आ गया वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड। ये लर्न करके रखना है सभी को। आ गया हमारा फॉर्मूला, वर्क डन के लिए फॉर्मूला कितना आया है, एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ऐसे होगा। ठीक है, एंड कैसे निकाला मैंने, टॉर्क डॉट डी थीटा को इंटीग्रेट करके। अब देखो रेफरेंस के लिए ऐसा होता है, इफ थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, रेफरेंस 90 डिग्रीज पे मानते हैं यहाँ पे, ये एक याद रखना है। तो अगर थीटा नॉट 90 है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, वर्क डन एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू 0, मीन्स वर्क डन के लिए फॉर्मूला कितना आया, और एक वर्क इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड कितना आ रहा है, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें भी और ध्यान देना आप, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला है, तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ माइनस एम डॉट बी, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड दोनों माइनस एम डॉट बी। इसमें भी खास बात ऐसी है,
अगर मैग्नेट को मैंने ऐसे रख दिया, थीटा की वैल्यू 0 रख दी, मीन्स ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो माइनस एम डॉट बी मिनिमम एनर्जी रहेगी उसमें। सो इट इज़ इन स्टेबल कंडीशन, वो स्टेबल होगा। वही मैं अगर ऐसा छोड़ दूँ 90 डिग्रीज पे, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड 0। एंड वही मैं उसे 180 डिग्री पे रोटेट करूँ तो कॉस 180 माइनस 1, वर्क डन की वैल्यू प्लस एम डॉट बी, ये अनस्टेबल कंडीशंस होंगी। तो और आप इसकी 3 कंडीशंस देख सकते हो, कौन सी, थीटा 0 है तो स्टेबल वाली, थीटा 90 है तो एक पॉइंट आएगा न्यूट्रल, एंड थीटा 180 डिग्रीज है तो अनस्टेबल। ये लिख के देता हूँ लगे तो, देखो, इफ एक पॉइंट थीटा इक्वल्स टू 0, एनर्जी कितनी आएगी, माइनस एम डॉट बी, एम इंटू बी, कॉस 0 1, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, एनर्जी 0, एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एनर्जी आएगी प्लस एम डॉट बी। ठीक है, आ जाएगा फिर। तो ऐसे आपको करना है। तो 2 पॉइंट याद रखना, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी और एम बी साइन थीटा, वेदर इट इज बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप, बोथ के लिए फॉर्मूला सेम ही है। वर्क डन के लिए एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, वर्क और एनर्जी स्टोर्ड के लिए। एंड इफ सपोज रेफरेंस हम 90 डिग्री लेते हैं तो माइनस एम बी कॉस थीटा और माइनस एम डॉट बी। सेम फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी आती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई आती है। ठीक है, आ जाएगा फिर। इतना पढ़ो अच्छे से। हैव अ गुड डे।